मेरे प्रिय, यदि यह संदेश इस समय आपके सामने आया है, तो इसे शांत मन से अंत तक अवश्य सुनिए। आज का दिन आपके लिए नई उम्मीद, नए अवसर और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। इसीलिए इस पूरे संदेश पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा और मार्गदर्शन छिपा है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हर प्रयास अधूरा लगने लगता है। मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलते, मन निराश हो जाता है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे किस्मत ने साथ छोड़ दिया हो। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। यदि आपने कठिन समय देखा है, तो अब धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का समय है। महादेव की भक्ति हमें यही सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आपके मन में कोई सच्ची इच्छा है और आप निरंतर मेहनत कर रहे हैं, तो समय आने पर उसके फल मिलने की संभावना अवश्य बनती है। इसीलिए अपने मन से भय और निराशा को दूर कीजिए। बीती हुई असफलताओं को पीछे छोड़िए और नए विश्वास के साथ आगे बढ़िए। अब अपने जीवन के उस नए अध्याय की कल्पना कीजिए, जिसका आपने लंबे समय से सपना देखा है। वह अध्याय तभी शुरू होगा जब आप स्वयं अपने भीतर विश्वास जगाएंगे। जो समय बीत गया उसे बदलना संभव नहीं है, लेकिन आने वाला समय आपके आज के निर्णयों और आपके साहस पर निर्भर करता है। यदि आप ईश्वर में आस्था रखते हैं, तो प्रार्थना कीजिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए और सही मार्ग पर चलते रहिए। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाइए। छोटी छोटी सफलताएं ही आगे चलकर बड़ी उपलब्धियों का आधार बनती हैं। याद रखिए, जीवन में परिवर्तन तभी आता है जब हम हार मानने के बजाय फिर से उठने का निर्णय लेते हैं। इसलिए अपने मन को मजबूत रखिए, सकारात्मक सोच अपनाइए और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखिए। यही वह रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। यदि यह संदेश आपके मन को छू रहा है, तो इसे केवल शब्द न समझिए। इसे अपने भीतर नई ऊर्जा जगाने का एक अवसर बनाइए। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और पूरी लगन के साथ अपने कर्म करते रहिए। आने वाला समय आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है और आपकी मेहनत आपको उन खुशियों तक पहुंचा सकती है जिनका आपने लंबे समय से इंतजार किया है। मेरे प्रिय भक्त, जब किसी व्यक्ति के जीवन में महादेव की कृपा का अनुभव होने लगता है, तो सबसे पहले उसके भीतर नई आशा का जन्म होता है। धीरे धीरे उसका मन मजबूत होने लगता है, कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति बढ़ती है और उसे महसूस होने लगता है कि अंधकार के बाद अब उजाले की दिशा दिखाई दे रही है। यदि पिछले कुछ समय से आपको भी ऐसा लग रहा है कि कुछ परेशानियां कम हो रही हैं, मन पहले से शांत हो रहा है या जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे हैं, तो इसे नए आरंभ का संकेत मानकर अपने प्रयासों को जारी रखिए। याद रखिए, हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे कदम से शुरू होता है। इसलिए बीच रास्ते में रुकना या पीछे मुड़कर देखना उचित नहीं है। जिस रास्ते पर आप चल पड़े हैं, उसी पर धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। आज जो संघर्ष आपको कठिन लग रहा है, वही आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। मैं जानता हूं कि आपने अपने परिवार और अपनों के लिए बहुत कुछ किया है। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपके त्याग को वह सम्मान नहीं मिला जिसकी आप अपेक्षा रखते थे। कुछ लोगों ने शायद आपकी मेहनत को समझा नहीं, कुछ ने आपके इरादों पर सवाल उठाए और कुछ ने आपका साथ छोड़ दिया। लेकिन सच्चा साधक दूसरों के व्यवहार से नहीं, अपने कर्म और अपने विश्वास से पहचाना जाता है। इसलिए किसी के शब्दों से टूटिए मत और अपने लक्ष्य से भटकिए मत। वह दिन अवश्य आता है जब निरंतर मेहनत करने वाले व्यक्ति की सफलता स्वयं उसकी पहचान बन जाती है। तब वही लोग जिन्होंने कभी आपकी क्षमता पर संदेह किया था, आपके प्रयासों की सराहना करने लगते हैं। इसलिए अपना समय किसी को जवाब देने में नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में लगाइए। आपकी उपलब्धियां ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होंगी। यदि आप महादेव में श्रद्धा रखते हैं, तो आज के दिन प्रार्थना, आत्मचिंतन और सकारात्मक संकल्प के लिए समर्पित कीजिए। शांत मन से उनका स्मरण कीजिए, अपनी इच्छाओं और चिंताओं को उनके चरणों में अर्पित कीजिए तथा यह संकल्प लीजिए कि आप अपने हर कार्य को पूरी ईमानदारी, परिश्रम और सच्चाई के साथ करेंगे। श्रद्धा तभी सार्थक होती है जब उसके साथ अच्छे कर्म भी जुड़े हों। बहुत से लोग केवल मनोकामना करते हैं, लेकिन कर्म करना भूल जाते हैं, जबकि सच्ची प्रार्थना वही है जो हमें सही दिशा में कार्य करने की प्रेरणा दे। इसलिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखिए, पूरी लगन से प्रयास कीजिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। जब आस्था, धैर्य और कर्म तीनों साथ चलते हैं, तब जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खुलने लगते हैं। यदि आपके मन में कोई बड़ी इच्छा है,
तो उसे केवल इच्छा बनाकर मत छोड़िए। उसके लिए योजना बनाइए, मेहनत कीजिए और प्रतिदिन एक कदम आगे बढ़ाइए। प्रार्थना आपको मानसिक शक्ति देती है, लेकिन सफलता तक पहुंचाने का मार्ग आपके निरंतर प्रयास ही बनाते हैं। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखिए और आगे बढ़ते रहिए। यही वह मार्ग है जो आपको आपके सपनों के और अधिक निकट ले जा सकता है। मेरे प्रिय भक्त, यदि अब तक आपके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आई हैं, तो उन्हें अपने जीवन का अंतिम अध्याय मत समझिए। हर कठिन समय एक नई शुरुआत का मार्ग भी खोलता है। जो बीत गया, उसे बार बार याद करके स्वयं को कमजोर मत बनाइए। अब अपने मन को मजबूत कीजिए और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। मैं जानता हूं कि इस समय आपके मन में अनेक चिंताएं हैं। कुछ सपने अधूरे रह गए, कुछ योजनाएं पूरी नहीं हो सकी और जिन कार्यों से आपको बड़ी उम्मीद थी, वे भी आपकी इच्छा के अनुसार सफल नहीं हुए। ऐसे समय में मन टूटना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखिए, यही वह क्षण होता है जब धैर्य सबसे बड़ी शक्ति बनता है। जब जीवन का सबसे कठिन दौर समाप्ति की ओर बढ़ता है, तभी नए अवसरों का द्वार भी खुलना शुरू होता है। यदि आप महादेव में श्रद्धा रखते हैं, तो आज के दिन को उनके स्मरण के साथ अपने जीवन में एक नई शुरुआत का संकल्प लीजिए। पुराने दुखों को पीछे छोड़िए और यह विश्वास रखिए कि ईमानदारी, परिश्रम और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने पर आपका भविष्य पहले से बेहतर हो सकता है। यह संदेश किसी दबाव के लिए नहीं है। आस्था हमेशा स्वेच्छा से होती है। यदि आपका मन कहे, तो इसे अंत तक सुनिए, शांत मन से विचार कीजिए और जो बातें आपको सही और प्रेरणादायक लगें, उन्हें अपने जीवन में अपनाइए। यदि आप चाहें तो इस संदेश के साथ अपनी प्रार्थना या अपनी मनोकामना लिख सकते हैं। कई लोगों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने और सामूहिक प्रार्थना में जुड़ने से मानसिक शांति और नया उत्साह मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका विश्वास, आपका धैर्य और आपके कर्म हमेशा सही दिशा में बने रहें। अब बात करते हैं, आज इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठिए, स्नान करके स्वच्छ और साफ वस्त्र धारण कीजिए। इसके बाद शांत मन से महादेव के सामने बैठकर कुछ समय ध्यान कीजिए। अपने मन की सभी बातें उनसे कहिए, अपनी चिंताओं को उनके चरणों में समर्पित कीजिए और यह संकल्प लीजिए कि आप अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक AUM नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए। यदि आपकी इच्छा हो, तो महामृत्युंजय मंत्र का भी श्रद्धा के साथ पाठ कर सकते हैं। इन मंत्रों का उद्देश्य चमत्कार की गारंटी देना नहीं, बल्कि मन को स्थिर करना, आत्मविश्वास बढ़ाना और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को मजबूत करना है। याद रखिए, सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं आती। वह अच्छे विचारों, अनुशासित जीवन, निरंतर परिश्रम और ईश्वर में विश्वास से मिलकर बनती है। जो व्यक्ति विनम्र रहता है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखता है और हर परिस्थिति में सीखते हुए आगे बढ़ता है, वही वास्तव में भाग्यशाली कहलाता है। इसीलिए हर दिन को केवल एक दिन न मानिए, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत का अवसर मानिए। विश्वास रखिए, कर्म करते रहिए और महादेव का स्मरण करते हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहिए। मेरे प्रिय भक्त, जब मन में सच्ची श्रद्धा होती है, तब ईश्वर का स्मरण ही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। कोई भी प्रतीक, चाहे वह शिवलिंग हो, महादेव की प्रतिमा हो या रुद्राक्ष, उसका महत्व हमारी आस्था और उसके माध्यम से जुड़ी साधना में होता है। वह हमें हर दिन अपने लक्ष्य, अपने संस्कार और अपनी भक्ति की याद दिलाता है। यदि आप अपने घर के मंदिर में महादेव की प्रतिमा स्थापित करते हैं या श्रद्धापूर्वक उनका कोई पवित्र प्रतीक अपने पास रखते हैं, तो उसे केवल एक वस्तु न समझें। उसे इस भावना के साथ अपनाइए कि वह आपको हर दिन सत्य, संयम, परिश्रम और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। यही प्रेरणा धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का आधार बनती है। जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, वे केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। वे ईश्वर में विश्वास रखते हैं, लेकिन साथ ही अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाते हैं। इसीलिए यदि आप समृद्धि चाहते हैं, तो महादेव का स्मरण करते हुए अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखिए। विश्वास और कर्म जब साथ चलते हैं, तभी सफलता का मार्ग खुलता है। आज के दिन प्रातः स्नान करके शांत मन से महादेव के सामने बैठिए। उन्हें अपनी सभी चिंताएं और इच्छाएं समर्पित कीजिए। यदि आपकी श्रद्धा हो, तो भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए 3 बार पूरे मन से कहिए, जय श्री राम। इसके बाद अपनी आंखें बंद कीजिए और महादेव का ध्यान कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप कैलाश के दिव्य वातावरण में बैठे हैं। आपके सामने महादेव करुणा और शांति के साथ विराजमान हैं।
उनके मुख पर मंद मुस्कान है और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में साहस, धैर्य और नई ऊर्जा भर रहा है। कुछ क्षणों के लिए अपने मन से सभी चिंताओं, भय और उलझनों को दूर कर दीजिए। केवल अपनी श्वास पर ध्यान रखिए और महादेव के स्मरण में लीन हो जाइए। जब मन पूरी श्रद्धा से ध्यान में स्थिर होने लगता है, तब भीतर एक अलग ही शांति का अनुभव होने लगता है। यही शांति आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देती है, कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने का साहस देती है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने का आत्मविश्वास प्रदान करती है। ध्यान समाप्त होने के बाद अपनी मनोकामना महादेव के चरणों में अर्पित कीजिए और यह संकल्प लीजिए कि आप अपने हर कार्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करेंगे। इसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार उन्हें प्रसाद अर्पित कर सकते हैं और विनम्र भाव से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना कर सकते हैं। याद रखिए, ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद केवल इच्छाओं की पूर्ति नहीं, बल्कि सही मार्ग पर चलने की बुद्धि, कठिन समय में धैर्य और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति है। यदि आपका विश्वास अटल है, आपके कर्म सच्चे हैं और आपका मन निर्मल है, तो जीवन में आने वाला प्रत्येक नया दिन आपके लिए नई आशा, नई प्रेरणा और नई संभावनाएं लेकर आएगा। महादेव का स्मरण करते रहिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए और पूरे विश्वास के साथ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहिए। मेरे प्रिय भक्त, जब आपका मन पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ महादेव के चरणों में समर्पित हो जाता है, तभी सच्ची उपासना का आरंभ होता है। अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी श्वास लीजिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे महादेव, मेरे मन को स्थिर कीजिए, मुझे सही मार्ग दिखाइए, मुझे धैर्य, विवेक और शक्ति प्रदान कीजिए। अब कुछ क्षणों के लिए यह अनुभव कीजिए कि आपके चारों ओर शांति ही शांति है। आपके मन का भय, चिंता और बेचैनी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। ऐसा महसूस कीजिए कि महादेव का करुणामय आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है और आपके भीतर नई ऊर्जा, नया साहस और नया आत्मविश्वास भर रहा है। इसके बाद श्रद्धा और एकाग्रता के साथ मंत्र जप प्रारंभ कीजिए। यदि आपकी आस्था हो तो एयूएम श्री हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। मंत्र जप का उद्देश्य किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि अपने मन को स्थिर करना, आत्मबल बढ़ाना और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा बनाना है। जब मन पूरी तरह मंत्र में लीन हो जाता है, तब भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है और सकारात्मक विचारों का संचार होता है। मंत्र जप के बाद श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। भगवान हनुमान का स्मरण साहस, सेवा, निष्ठा और अटूट विश्वास का प्रतीक माना जाता है। उनके गुणों का चिंतन हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ रहने की प्रेरणा देता है। इसके बाद पुनः शांत होकर महादेव का स्मरण कीजिए। अपने मन की बात उनसे कहिए, अपनी इच्छाओं और चिंताओं को उनके चरणों में समर्पित कीजिए और यह संकल्प लीजिए कि आप अपने हर कार्य को सत्य, परिश्रम और ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। यदि आप किसी मंत्र को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो उसे नियमित समय पर श्रद्धा और अनुशासन के साथ जपिए। कुछ लोग उसे लिखकर भी स्मरण करते हैं, जिससे मन और अधिक एकाग्र होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात संख्या नहीं, बल्कि आपकी भावना, आपका विश्वास और आपकी निरंतरता है। याद रखिए, प्रार्थना हमें भीतर से मजबूत बनाती है, मंत्र हमें मन की स्थिरता देता है और भक्ति हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब इन तीनों के साथ आपके अच्छे कर्म जुड़ जाते हैं, तब जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है और सफलता की ओर बढ़ने का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसलिए श्रद्धा के साथ साधना कीजिए, धैर्य के साथ कर्म कीजिए और महादेव पर विश्वास बनाए रखिए। समय के साथ आपके भीतर ऐसा परिवर्तन आएगा जिसे आप स्वयं महसूस करेंगे। यही सच्चा आशीर्वाद है जो मन को शांति, जीवन को दिशा और भविष्य को नई आशा देता है। मेरे प्रिय भक्त, जब मन सच्ची श्रद्धा के साथ महादेव की शरण में जाता है, तब सबसे पहले भीतर का भय समाप्त होने लगता है। आस्था हमें यह विश्वास देती है कि हम अकेले नहीं हैं। महादेव की कृपा हमें कठिन समय में धैर्य, सही निर्णय लेने की बुद्धि और आगे बढ़ने का साहस प्रदान करती है। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें, पूरे विश्वास के साथ अपने मन की बात महादेव के चरणों में रखिए और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लीजिए। यदि आपकी श्रद्धा हो, तो हर दिन शांत मन से एयूएम श्री हनुमते नमः तथा एयूएम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जप कर सकते हैं।
मंत्रों का उद्देश्य मन को एकाग्र करना, आत्मविश्वास बढ़ाना और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को गहरा करना है। जब मन भक्ति में स्थिर होता है, तब जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी बढ़ने लगती है। याद रखिए, प्रभु का आशीर्वाद केवल किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करने में नहीं, बल्कि हर दिन सही दिशा में एक नया कदम बढ़ाने में है। जब आपके विचार सकारात्मक होते हैं, आपके कर्म सच्चे होते हैं और आपका विश्वास अटल होता है, तब जीवन में नए अवसर दिखाई देने लगते हैं। आज का यह संदेश आपके लिए एक नई शुरुआत का निमंत्रण है। इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, बल्कि इसकी प्रेरणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। यदि आपके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन आता है, तो उसका प्रकाश केवल आप तक सीमित नहीं रहता। उसका प्रभाव आपके परिवार, आपके मित्रों और आपके आसपास के लोगों तक भी पहुंचता है। मेरे प्रिय, हो सकता है अब तक आपने अनेक कठिनाइयां देखी हों। कई बार आपकी मेहनत का सम्मान न मिला हो, कई बार आपकी नीयत पर प्रश्न उठे हों और कई बार आपको लगा हो कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। लेकिन याद रखिए, हर संघर्ष आपको पहले से अधिक मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने विश्वास और अपने कर्म को नहीं छोड़ता, वही आगे चलकर नई ऊंचाइयां प्राप्त करता है। यदि लोगों ने कभी आपको कमजोर समझा, आपकी क्षमता पर संदेह किया या आपका मजाक उड़ाया, तो उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आपका धैर्य, आपका चरित्र और आपकी सफलता ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होंगे। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए और बिना रुके आगे बढ़ते रहिए। आज का दिन अपने भीतर झांकने, प्रार्थना करने और नए संकल्प लेने का अवसर बनाइए। सुबह जल्दी उठकर स्नान कीजिए, शांत मन से महादेव का ध्यान कीजिए, श्रद्धा के साथ मंत्र जप कीजिए और यह संकल्प लीजिए कि आज से आपका हर कदम सत्य, परिश्रम और सेवा के मार्ग पर होगा। जब आपका मन ईश्वर में स्थिर होगा और आपके कर्म सच्चे होंगे, तब धीरे धीरे आपके भीतर ऐसा आत्मविश्वास जन्म लेगा जो किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा। यही सच्चा आशीर्वाद है। यही वह परिवर्तन है जो जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, निरंतर प्रयास करते रहिए और हर दिन यह अनुभव कीजिए कि महादेव की प्रेरणा आपके साथ है। धैर्य रखिए, कर्म करते रहिए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। समय आने पर आपकी मेहनत अवश्य अपना फल देगी और आपका जीवन नई आशा, नई ऊर्जा और नई संभावनाओं से भर जाएगा।